जय श्री राधे राधे। तो कैसी लग रही है आज हमारी राधा रानी। आज हम मैंने उनके लिए बहुत ही प्यारी ड्रेस बनाई है और ये ड्रेस मैंने घर पर ही बनाई है। छोटी सी टोपी और एक घेरदार सिंपल सा लहंगा बनाया है मैंने उनके लिए, लेकिन अच्छा लग रहा है, लुक उसका अच्छा लग रहा है। थोड़ा अलग ही उसमें मैंने राधा रानी को आज तैयार किया है। वैसे ये लड्डू गोपाल जी हैं हमारे पास, छोटी राधा रानी नहीं है। और वैसे भी गौड़िया संप्रदाय में माना गया है कि कृष्ण को राधा का स्वरूप दिया जाता है। भक्त लोग कई बार ऐसा करते हैं कि कृष्ण को राधा का स्वरूप देते हैं और राधा स्वरूप में कृष्ण की पूजा करते हैं। वैसे भी कृष्ण भगवान को राधा बनने का बड़ा शौक था, उनके व्यवहार का, उनके श्रृंगार का उनको बड़ा शौक था। कई बार वो मतलब सोचते थे कि मैं राधा जैसे बनूं, उनके जैसे मतलब व्यवहार करूं, मेरी भी दासियाँ हो, मेरी भी सेवा हो, ऐसे उनके भाव रहते थे। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को इसीलिए आज राधा बनाया है। वैसे भी हमारे पास छोटी राधा नहीं है, मैं नहीं कोई राधा बनाती हूँ। तो आज मैं राधा रानी की कृपा की बड़ी प्यारी सी एक लीला सुना रही हूँ आपको। ब्रिज धाम में एक बाबा रहते थे और उनकी एक छोटी सी बिटिया थी मुनिया। वो अपनी बेटी के साथ रहा करते थे ब्रिज धाम में। और जो बेटी मुनिया थी वो बहुत ज़्यादा राधा रानी की गुणगान किया करती थी, उनके भजनों को गाया करती थी, उनका नाम का जाप किया करती थी। और बाबा भी राधा कृष्ण के बड़े भक्त थे। एक समय की बात है कि उनके घर में कोई संत महापुरुष आए और उन्होंने कहा कि मुझे नंदगांव तक क्या आप छोड़ दोगे। तो बाबा ने कहा क्यों नहीं, हमारे घर पे कोई आए और हम मना करें, ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा अवश्य मैं आपको छोड़ने ज़रूर आऊँगा। तो बाबा अगली सुबह संत महाराज को छोड़ने के लिए नंदगांव की ओर निकल पड़े। अपनी बिटिया से उन्होंने बोला कि मुझे दोपहर तक समय लग जाएगा। तो ऐसे बोल के वो निकल गए। गांव काफ़ी दूर था उनके यहाँ से, जाते जाते काफ़ी टाइम लग गया उनको। बाबा थोड़ा सांस की उनको प्रॉब्लम थी, कभी वो थक जाते, कभी वो बैठ जाते, फिर चलते। ऐसे ऐसे करते करते शाम तक उन्होंने अपनी यात्रा पूरी करी। उस टाइम पे कोई वाहन का भी सुविधा नहीं था और उनको ऐसे ऐसे करके नंदगांव तक का जो सफ़र था वो पूरा किया। जब उन नंदगांव में पहुँचे तो वहाँ पर संत जो महाराज उनके साथ आए थे उन्होंने बोला कि बाबा आप आराम कीजिए, थोड़ा भोजन प्रसाद लीजिए और आराम करने के बाद तब फिर अपने गांव की ओर चले जाइए। लेकिन बाबा माने नहीं, उन्होंने बोला नहीं, मैं ये मेरी बेटी का ससुराल है और यहाँ पर मैं भोजन पानी इत्यादि ग्रहण नहीं कर सकता। संत महाराज थे जो, वो तो समझ गए ये भक्त के भाव हैं। और वैसे भी वो समझ गए क्योंकि जो सच्चे संत होते हैं वो भक्तों की भावनाओं को अच्छे से जानते हैं। फिर भी बाबा जी ने उनको बताया कि ये मेरी बेटी का ससुराल है, राधा रानी को मैं अपनी बेटी के रूप में मानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता, मैं अपने घर जाकर ही भोजन प्रसाद ग्रहण करूँगा। और बाबा ये बोल के वहाँ से निकल गए। और सुबह के तो थके हारे नंदगांव तक जैसे तैसे पहुँचे, फिर वापस उनको जाना पड़ा। ऐसे में उनको काफ़ी थक लग गई और थक जब उन्हें लगी तो थोड़ा वो मतलब उनकी हिम्मत भी नहीं थी चलने की और वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। जैसे ही वो बैठे तो वहाँ पर वो मूर्छित हो गए। और ये सब लीलाएं जो थी निज धाम में श्री राधा प्यारी अपनी प्रियतम के साथ देख रही थी। और जब उन्होंने देखा कि हाँ मतलब बाबा मूर्छित हो गए हैं तो उन्होंने कृष्ण भगवान से बोला स्वामी देखिए मेरे भक्त की मतलब मुझे मदद करने को जाना है। तो कृष्ण भगवान भी उनके साथ साथ चल पड़े। चलते चलते रास्ते में कृष्ण भगवान को जो है मजाक सूझी। उन्होंने बोला हे राधे, तुम अपने पिताजी से मिलने जा रहे हो और ऐसे स्वरूप में जाओगी, कम से कम अपना स्वरूप तो बदलो। तो राधा रानी ने बोला हाँ ये तो सही है, मैं अपने ऐसे स्वरूप में तो जा नहीं सकती हूँ। तो उन्होंने बाबा जी की जो छोटी सी बिटिया थी मुनिया का रूप धारण करके वो बाबा जी के पास पहुँची
और पानी की छींटे मारने लगी। बड़ी मुश्किल से बाबा जी ने आंखें खोली। आंखें खोलते ही पास में देखा कि मुनिया। तो बाबा जी ने बोला, अरे मुनिया, तू यहाँ कहाँ से आई? तो राधा रानी तो लीला रच रही थी। वो तो उनको तो पता था कि बाबा ऐसे पूछेंगे मुझसे। तो राधा रानी ने मतलब मुनिया के स्वरूप में बोला कि बाबा, मैं घर पर हरिया चाचा आए हैं और मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई कि बाबा को मैं लेके आऊँगी, बाबा रास्ते में ही होंगे। देखो तो आप मूर्छित पड़े थे, मैं आपके लिए भोजन प्रसाद भी लेके आई कि थोड़ा बाबा को खिलाऊंगी। तो उन्होंने भोजन खिलाया, जल ग्रहण करा और थोड़ा सा उन पे जो थोड़ी सी जान आने लगी। तो तब राधा रानी ने बोला कि बाबा, मैं चलती हूँ, घर पर हरिया चाचा अकेले बैठे होंगे, आप आ जाना। तो राधा रानी वहाँ से चली गई। वो तो लीला रच रही थी। तो राधा रानी आधे रास्ते से ही अंतर्धान हो गई। तो बाबा जब घर पहुँचे तो बेटी मुनिया से बोली, कहाँ है हरिया चाचा? तो बेटी बोली, कौन हरिया चाचा? हरिया चाचा तो आए नहीं यहाँ पे। अच्छा, तुमने तो बोला कि हरिया चाचा आए हैं। तो बाबा, मैंने कब बोला? तुम तो मेरे लिए भोजन प्रसाद भी लेके आई थी और मैं वो भोजन प्रसाद ग्रहण किया। तो ऐसे में बेटी भी आश्चर्यजनक हो गई और उन्होंने बोला कि मैं तो आई नहीं थी, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन बाबा तो राधा कृष्ण के बड़े भक्त थे, तो वो तो समझ गए कि राधा रानी की कृपा है। और वो उनके मतलब राधा रानी ने उन पर इतनी बड़ी कृपा करी। इसी कृपा के आधार पर वो राधा कृष्ण की और भक्ति करने लगे और उनको पाने की इच्छा में बाबा मतलब वो करने लगे कि अपनी बेटी मुनिया से भी बोला कि कृष्णा जी की भक्ति कीजिए और उनको पाने के लिए पूरा प्रयास कीजिए। तो कैसी लगी आपको राधा रानी जी की ये प्यारी सी लीला और बाबा जी पर उनकी ये कृपा? जय श्री राधे राधे।